ब्लड लगवाने में मेरी ज़िंदगी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा इलाज हो, मैं जीना चाहती हूँ। थैलेसीमिया जैसे तकलीफदेह मर्ज से लड़ते ये अफगान बच्चे सेहतमंद जिंदगी जीने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्ताफ हैरत पेशे के लिहाज से एक मौसीकार हैं। वो अफगानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार के बाद अपनी और अपने अहले खाना की जान बचाकर पेशावर आ बसे थे। इनकी 15 साल बेटी सुमैया पैदाइशी तौर पर थैलेसीमिया मेजर है। अल्ताफ इस मर्ज के सबब पहले ही अपने 3 बच्चों को खो चुके हैं। पाकिस्तान में सुमैया को इलाज की सहूलत मिलने पर वो मुतमईन थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनखला के हुक्म ने इनकी जिंदगी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। थैलेसीमिया की वजह से मैं अपने 3 बच्चियों को खो चुका हूँ, लेकिन हम खुश थे कि हमारी बेटी का इधर इलाज हो रहा था, लेकिन इस जबरी वापसी के लिए मेरे बेटी की मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं और मेरी बीवी बस यही परेशानी है कि बस हम अगर वापस जाए तो हमारी बेटी का जिंदगी का खतरा है। 35 साल अफगान महाजर शुएब खान पेशावर के एक गैस स्टेशन पर दिहाड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान वापसी खून के मोजी मर्ज में मुब्तला इनके 7 साल बेटे की मौत के मुतरादिफ है। ये बीमार है, इसका इलाज उधर नहीं है। जब हम उधर जा रहे तो ये मर जाएगा। अभी आप ये जो बाद आया हमको निकाल रहे, ज़बरदस्ती निकालते हैं, तो हम उधर जब जाएगा तो पहले अपने बेटे से अपने हाथ धोएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। पेशावर के सरकारी अस्पतालों और निजी थैलेसीमिया मराकज में थैलेसीमिया मुतासरा सैकड़ों बच्चे रजिस्टर्ड हैं। पेशावर के 2 बड़े थैलेसीमिया सेंटर्स हमजा फाउंडेशन और फ्रंटियर फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज अफगान महाजर बच्चों की तादाद 400 के लगभग है। इन इदारों के मुंतज़मीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के सबब इन बच्चों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक होंगे। ये इन लोगों के लिए बड़ा टफ टाइम है, अफ़गानियों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिनके बच्चे हैं थैलेसीमिया के या ब्लड डिजीज़ से जो अफेक्टेड हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वैसे भी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ इतनी मौजूद नहीं है और स्पेशली थैलेसीमिया और जो ब्लड डिजीज़ है उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है वो तो न होने के बराबर हैं। एक सेफ़ और स्क्रीन ब्लड का मिलना, क्वालिटी ब्लड का मिलना, फिर इसके साथ एसोसिएटेड जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और इनकी जो इंतहाई एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसे कंसर्न्स या ऐसे रवैये कि वो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इवन अच्छा भी नहीं समझते हैं या मज़हब के ख़िलाफ़ समझते हैं। अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर ज़हनी अज़ियत में मुब्तला ये वालिदैन हुकूमत पाकिस्तान से नरमी की दरख्वास्त कर रहे हैं। इन बच्चों को भी वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ तो तालिबान है, इनका इलाज नहीं हो सकता और यहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, जब लोग वहाँ बीमार होते हैं तो इलाज के लिए पाकिस्तान आते हैं। यहाँ से अगर इन्हें निकाल दिया गया तो इनके इलाज का क्या होगा? वापस भेजे जाने वाले अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में दोबारा आने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा? DW के इस सवाल के जवाब पर हुक्काम ने बताया कि अभी इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। मेरा तो ख्याल ये है कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि जो पेशेंट है, थैलेसीमिया पेशेंट है, ब्लड कैंसर पेशेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इसी तरह सहूलत मौजूद नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल कानून साज़ी होना चाहिए ताकि इन बीमार बच्चों को टाइम पे वीज़ा लग जाए और टाइम पे वो यहाँ पे आके अपना इलाज ले ले, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चों के लिए जो है खून लगाना जो है ये उनका इलाज है और उनका ज़िंदगी का दारोमदार खून पर ही है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे जाने वाले इन महाजरीन को वहाँ रोज़गार, तालीम और आज़ादी इजहार के हवाले से तो मसाइल दरपेश होंगे ही। ताहम अलमिया ये है कि थैलेसीमिया में मुब्तला इन बच्चों के लवाहिकीन को अपने ही मुल्क में सेहत की अदम सहूलियात की वजह से इनकी ज़िंदगियाँ वहाँ 100% ख़तरे में दिखाई दे रही हैं, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी नज़रें पाकिस्तान और आलमी इदारों की मदद और मामनत की जानिब हैं। फातिमा नाज़िश, DW उर्दू, पेशावर, पाकिस्तान।